फ्रेंड्स वेलकम टू द चैनल सिंपली मनी। सो फाइनली द डे हैज अराइव्ड। आज का दिन वो आ गया है जब जितने सारे इन्वेस्टर्स इसके लिए वेट कर रहे थे। टाटा टेक आईपीओ आज लिस्ट हो गया है। और क्या लिस्ट हुआ है, बम्पर लिस्टिंग हुई है। 500 का स्टॉक ऑलमोस्ट 1200 से भी ज्यादा पे लिस्ट हुआ है। 1200 पे लिस्ट हुआ है और ये मार्केट के अंदर आप देखेंगे आज के टाइम पे 1400 और एंड होते होते तक 162% रिटर्न पे एंड हुआ है। यानी कि जितने भी इन्वेस्टर्स इसके अंदर जिन्होंने अप्लाई किया था, बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं। और गुड न्यूज़ ये है कि मुझे भी फाइनली फाइनली टाटा टेक का आईपीओ एक लॉट मिल गया है और मैंने भी इसको काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स आज देखे और एंजॉय किए। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे थोड़े से प्रोज एंड कॉन्स। सो आई एम श्योर, क्योंकि जितने भी इन्वेस्टर्स जिनको मिला है या जिनको नहीं भी मिला है और इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो एक स्ट्रैटेजी हम डिस्कस कर लेंगे और फाइनली मैं देखूंगा कि अल्टीमेटली मैं क्या कर रहा हूँ बाय होल्डिंग दिस टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ में जितने भी शेयर्स आए हैं। तो अगर हम प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं तो सबसे पहले हम प्रोज से डिस्कस करते हैं। तो देखिए, मार्केट इस समय काफी बुल मार्केट चल रहा है, काफी बढ़िया। आपके 20,000 से भी निफ्टी हो चुका है, सारे ही सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये तो हो गया आपका जनरल मार्केट। नाउ आपको ये देखने की बात है, क्योंकि प्रोज में अगर आता है सबसे बड़ा आपका टाटा का ब्रांड, तो ये एक सबसे बड़ा आपको ट्रस्ट फैक्टर देता है कि कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, ऑर्गेनाइजेशंस, रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसका ब्रांड वैल्यू बढ़िया होता है। ना सिर्फ ब्रांड वैल्यू बड़ा होने से ही कोई कंपनी अच्छी नहीं हो जाती। आपको पता है, पहले भी ऐसे कई केसेस हुए हैं जहाँ पे अच्छे ब्रांड की कंपनीज भी मार्केट के अंदर परफॉर्म नहीं कर पाई है। तो हमें सिर्फ नाम पे नहीं जाना है, काम पे जाना है। ना हम काम की बात करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा हमने पहले भी डिस्कस किया था वीडियो में, सब जैसे पता भी है, टाटा टेक्नोलॉजीज काफी बढ़िया डोमेन के अंदर काम कर रही है। ईआरडी यानी इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डोमेन में है, जिसके अंदर इसके पीयर ग्रुप आपको पता है, लाइक केपीआईटी, एलटीटीएस, टाटा इलेक्सी ऑलमोस्ट सिमिलर डोमेन के अंदर काम कर रहे हैं और उन्होंने भी बढ़िया रिटर्न्स दिखाए हैं। ये कंपनी सिर्फ प्रेजेंट नहीं, फ्यूचर के अंदर भी काफी बढ़िया होल्ड करती है। क्योंकि अभी क्या है, टाइम इसके टाइम पे थोड़े से इसके जो इसके आप बोलेंगे जो क्लाइंट्स हैं वो बहुत स्पेसिफिक हैं, मोस्टली ऑटोमेटिव डोमेन में है, जेएलआर एंड टाटा ही हैं। और रिसेंटली आपको पता है एक नेगेटिव खबर भी आई थी इसकी, जिसके अंदर वेटनीज जो इसका एक सबसे बड़ा क्लाइंट है, सेकंड लार्जेस्ट क्लाइंट है, उसके अंदर थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज थी। बट स्टिल ये पॉजिटिवली अगर हम देखें तो वो नए नए डोमेन्स लाइक एविएशन और उन सब ईवीज, इन सब डोमेन के अंदर बढ़ रहा है। और ये कंपनी सारी ही और आप देखेंगे फ्रॉम स्क्रैच टू लेकिन सर्विसेज सारे ही डोमेन के अंदर, इसके अंदर पर्टिकुलर डोमेन के अंदर काम करती है। तो ये हो गया इसके पर्टिकुलर पॉजिटिव। अगर हम थोड़ा सा नेगेटिव देखें, तो एक नेगेटिव इसके अंदर ये है कि एज अ कंपनी अगर हम देखें तो डेफिनेटली इसके अंदर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है कुछ ही क्लाइंट्स के लेके। लेकिन वो कोई बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है। जैसे कि हमने प्रोज के अंदर डिस्कस किया, कंपनी मूव आउट करने की कोशिश कर रही है, एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही है। एंड आई थिंक जो एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है, वो एक बन जाता है वैल्यूएशन का, कि अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखें, अभी जिस पॉइंट पे ये खड़ा है वो काफी हाई वैल्यू हो चुका है। आप देखेंगे प्रेजेंटली जितने भी इसके पीयर ग्रुप्स हैं, केपीआईटी, एलटीटीएस, टाटा इलेक्सी, उन सभी से इसकी वैल्यूएशन लिस्ट होते ही सबसे ज्यादा हो गई। यानी कि इस पर्टिकुलर कंपनी को कंसिस्टेंटली अपने रिजल्ट्स दिखाने पड़ेंगे कमिंग ईयर्स के अंदर टू जस्टिफाई अभी के इसकी जो वैल्यूएशन हो चुकी है। क्योंकि आपको पता है, एक एक ये नोशन भी होता है कि आप किसी भी कंपनी को या किसी भी बिजनेस को कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर आप उसको हाई वैल्यूएशन पे खरीद रहे हैं, क्योंकि आपको कोई भी चीज एक वैल्यू पे खरीदनी है। ऐसा नहीं कि आपके पास, लेट्स सपोज आपने एक शूज खरीद रहे हैं, तो आप किसी भी उसको दाम पे खरीद लेंगे चाहे वो कितना भी अच्छा हो। तो सो पॉइंट यही है कि आपको अच्छे बिजनेस में भी अच्छे प्राइस पे जाना है। तो मे बी इट इज पॉसिबल कि कल ये और दाम बढ़ जाए। हम नहीं कह रहे कि ये दाम नहीं बढ़ सकता है, इट मे हैपन कि ये पर्टिकुलर, क्योंकि अभी उसमें बहुत इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इस तरीके के जो मार्क्वी इन्वेस्टर्स हैं, वो इसके अंदर अपना स्टेक बढ़ाए, तो ये अपना रेट्स इसके बढ़ भी सकते हैं। वी आर नॉट सेइंग दैट। बट पॉइंट इज, अगर हम नेगेटिव पॉइंट से या कॉन्स के टाइप से डिस्कस करें, तो वैल्यूएशन थोड़ी सी हाई है। थोड़ी कंफर्टेबल वैल्यूएशन हो जाए उसके अंदर आप एक एंट्री ले सकते हैं, अगर आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह सोच रहे हैं। नाउ अगर हम देखें इसके अंदर, हम थोड़ा सा स्टार्ट्स देख लेते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर आईपीओ का अगर आप देखेंगे तो ये बेस्ट लिस्टिंग गेन्स दिया है 2023 के अंदर। अभी तक जितने भी आईपीओ लिस्ट हुए इस साल के अंदर, कोई भी इतने परसेंटेज यानी कि 162% रिटर्न से कोई भी एंड नहीं हुआ है। और अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म हिस्ट्री में भी देखें तो दिस इज अमंग द थर्ड बेस्ट आईपीओ लिस्टिंग के हिसाब से। अगर आप देखेंगे सो ओनली सिकाची एंड पारस इंडस्ट्रीज जो डे एंड पे एंड हुए थे, जो बेटर थे। टाटा अभी जो आपका 162% रिटर्न पे हुआ था। सो दैट इज ऑल गुड अबाउट दिस पर्टिकुलर टाटा टेक आईपीओ। नाउ मैं डिस्कस करता हूँ कि फाइनली मैं क्या करने वाला हूँ। सी, मैं थोड़ा सा, जो मेरी स्ट्रैटेजी होती है वो होती है आपको परचेज करके लॉन्ग होल्ड करने के लिए। तो मैं पर्टिकुलर अभी जो मेरे पास लॉट असाइन हुआ है, मैं उसको थोड़ा सा होल्ड करूंगा, क्योंकि मुझे इस कंपनी की पोटेंशियल बहुत अच्छी दिखती है।
ये रि प्राइस कभी आएगा, नहीं आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। मैं थोड़ा-सा कंपाउंडिंग की वेट करूँगा। कल चाहे ये लेट्स से 5% इसके गिर भी जाएँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरी जो फिलॉसफी है वो थोड़ी-सी लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म इन अ वे एटलीस्ट 2 इयर्स का तो है ये हॉराइज़न, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल काफ़ी सही है, जिसके अंदर मैं सोच सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक बहुत ही स्पेक्टेकुलर रिटर्न्स दे सकता है। तो दैट इज़ माय स्ट्रैटेजी। मुझे अपनी जो इज़ आप देखेंगे वोलेटिलिटी अगर मार्केट के अंदर होती है, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बल्कि एक्यूमुलेट भी करूँगा अगर ये सही वैल्यूएशन पे थोड़ा-सा गिर भी जाता है तो। दैट इज़ माय स्ट्रैटेजी। आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? क्या आपको ये अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है? पीछे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। हम इसको रेगुलरली कवर करते रहेंगे। बाकी सारे कंपनी जिनके भी आईपीओज़ हैं, उनके लिए भी हम एक वीडियोज़ निकालेंगे। मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि दिस इज़ ओनली माय पर्सनल एडवाइस। कोई भी आपको जो भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसके अंदर आपको अपने पर्सनल एडवाइज़र की एडवाइस के बाद ही करेगा। दिस इज़ ओनली माय ओन सजेशंस। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं। थैंक यू सो मच। Until then, thanks a lot.